जय हिंद दोस्तों आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं इंग्लिश। और इंग्लिश में कल हमने पढ़ा था सिंटेक्स। ठीक है, सिंटेक्स वो चीज है जहां से इंग्लिश का प्रारंभ होता है। और यदि प्रारंभ की चीजें आपको नहीं पता है तो आपको वो सीखना जरूरी है। यदि नहीं सीखी तो फिर आप इंग्लिश कितना भी पढ़ रहे हो आपको इंग्लिश नहीं आएगी। तो इंग्लिश को सही तरीके से सीखने के लिए, किसी भी एग्जाम की तैयारी सही तरीके से करने के लिए आपको बेसिक फंडामेंटल बहुत जरूरी है। ठीक है, इसलिए बेसिक चीजें कल मैंने पढ़ाई थी और इससे पहले मैंने आर्टिकल वगैरह कंप्लीट करवाए थे। यदि आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के एंड में आपको वो भी मिल जाएगा और स्क्रीन पर वीडियो देखिएगा, आपको क्लिक करके देख लेना है। ठीक है, तो देखो आज यहां पर क्या पढ़ने वाला है। तो यहां पर पढ़ेंगे बेसिक इंग्लिश फॉर पटवारी, एमपी, एसआई और एसएससी। राइट, तो इसके लिए यहां पर इंग्लिश पढ़ेंगे। और इसके अलावा जितने भी एग्जाम होती है जिसमें इंग्लिश आती है उसके लिए ये वाला जो टॉपिक है मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। और यहां पे कुछ सेंटेंस लिखे हैं, इसमें से कुछ सही है और कुछ गलत भी है। तो इस सेंटेंस से ही हम पूरा टॉपिक कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, बस ये इतना केवल समझना है। ठीक है, तो यहां पर ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट मिलेंगे जो आपको हमेशा याद रहेंगे और आपके आगे जो आने वाले एग्जाम में जितने भी सेंटेंस आने वाले हैं वो कभी भी गलत नहीं होंगे। ठीक है, तो देखो यहां पर आए तो सबसे पहले यहां पर क्या बोला है। पहला सेंटेंस, एक एक सेंटेंस को लेकर ध्यान रखें। ठीक है, पढ़ना है उसको और उसके बाद में बताना ये सही है या फिर गलत है। और इसी से सारे कंसेप्ट पूरा आपको क्लियर करूंगा मैं। ठीक, तो देखो अब यहां पर क्या बोला है। सबसे पहले कि कोरी कल्पना या असंभव शर्त, मतलब यहां पे कुछ सेंटेंस ऐसे लिए गए हैं जो कोरी कल्पना पर डिपेंडेंट है। ठीक है, मतलब ऐसी बात होती है जिसका किसी रियलिटी से कोई मतलब ही नहीं होता है। ठीक, तो इस टाइप के कॉन्सेप्ट है। या फिर कोई ऐसी शर्त लगा देता है जो करना असंभव है, जिसको असंभव शर्त बोलते हैं। ठीक, तो इस तरीके से असंभव शर्त या कोरी कल्पना से जुड़ा हुआ कोई भी बात आए, कोई भी सेंटेंस आए तो उसमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आइए यहां पर समझते हैं। तो देखो सबसे पहले यहां पर देखें, आई विश कैटरीना वॉज माई वाइफ। मतलब यहां पर बहुत खतरनाक वाली बात कर दी। मतलब कोई एक व्यक्ति है, कोई एक लड़का है जो कैटरीना के बारे में बात कर रहा है और क्या बोला है। देखो यहां पे आई विश। ठीक है, आई विश कैटरीना वॉज माई वाइफ। यदि कैटरीना मेरी वाइफ होती, ठीक है, तो ये बात कर रहा है। तो अब यहां पर ऐसा संभव है क्या? संभव तो नहीं है। ठीक है, अब यहां पर क्या है, तो ये है असंभव बात करने वाला एक सेंटेंस है, मतलब कोरी कल्पना दिखाने वाला एक सेंटेंस है। राइट, तो अब इसमें क्या होता है, इसमें यहां पर ये क्या लगा है, वोज लगा है। क्या लगा है? वोज लगा है। तो अब यहां पर वोज है, क्या ये सही है या फिर गलत है? थोड़ा वो सही है। तो यहां पर जो कैटरीना है, ठीक है, ये क्या है, यहां पर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट है। राइट, कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। लेकिन यहां पर जो है वॉज, ये भी कैसा है? ये सिंगुलर वर्ब है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब ही आता है। लेकिन यहां पर फंडा अलग है, जब भी ऐसी बात आए जो बेफालतू है, कोई मतलब ही नहीं उसका, ठीक है, सर वास्तविकता से कोई जुड़ा उसका नहीं है, तो ऐसी कोरी कल्पनाओं वाले सेंटेंस के लिए यहां पर भले सिंगुलर सब्जेक्ट हो, उसके साथ में प्लूरल वर्ब आता है। ठीक है, प्लूरल वर्ब आता है। अभी हम इसके बारे में बात करें तो ये सेंटेंस क्या है? ये गलत है। अभी ये सेंटेंस जो लिखा है ये क्या है? गलत है। राइट, तो अब सही क्या है? तो सही यहां पर देखो, अगला सेंटेंस पढ़ो। इसमें लिखा है आई विश कैटरीना वर माई वाइफ। ठीक है, आई विश कैटरीना वर माई वाइफ। तो यहां पर ये वाला जो सेंटेंस है ये एकदम सही है, क्योंकि यहां पर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट, इसके साथ में यहां पर क्या आएगा? तो प्लूरल वर्ब आएगा। क्या आएगा? प्लूरल वर्ब आएगा। ठीक, नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली ये होता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब ही आता है। ठीक है, लेकिन कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो कुछ उटपटांग बातें करते हैं या फिर वास्तविकता से कोई जुड़ाव नहीं होता है, तो ऐसे सेंटेंस के साथ में यहां पर क्या लगेगा? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब ही लगेगा। क्लियर है? तो ये हुआ। तो इन दोनों से इतना समझ में आया होगा कि ऐसे सेंटेंस जब भी आएंगे तो वर्ब कौन सा आएगा? तो वर्ब वहां पर आएगा, प्लूरल आएगा। ठीक है, सिंगुलर का इस्तेमाल नहीं होगा। क्लियर है? तो इस तरीके से यहां पे ये है। एक सेंटेंस और लेते हैं, इससे और समझते हैं और क्लियर होगा थोड़ा सा। तो देखो यहां पे इफ ही वॉज माई बॉस, इफ ही वॉज माई बॉस ही वुड सस्पेंड मी। ठीक है, यदि वे मेरे बॉस होते। ठीक है, आप किसी कंपनी में काम करते हैं और उसमें आपका कोई बॉस है। हर कंपनी में एक बॉस होता है। ठीक, तो उसमें क्या कह रहे हैं कि यदि वे मेरे या फिर वह मेरा बॉस होता तो वह मुझे सस्पेंड कर देता है। क्या है? सस्पेंड कर देता है। क्यों? मिस्टेक की होगी कुछ ना कुछ। ठीक है, इसलिए सस्पेंड कर देता है। तो इसमें यही बोला है कि ही वॉज माई बॉस, यदि वे मेरे बॉस होते या वह मेरा बॉस होता, ही वुड सस्पेंड मी, तो वह मुझे सस्पेंड कर देता। राइट, अब यहां पर ये है, इसमें
इसमें यहां पर देखो, इसमें क्या आएगा, क्या यह सेंटेंस सही है या फिर गलत है। देखो ध्यान से इसको, तो यहां पर ये सेंटेंस और ये सेंटेंस लगभग सेम है, कोई अलग नहीं है। तो यहां पर ध्यान रखना है, तो इसमें वास्तविकता से कोई जुड़ाव नहीं है, ठीक है, वास्तविकता से कोई जुड़ाव उतना ज्यादा नहीं है। इसलिए यहां पर ये जो वोज लिखा है, क्या लिखा है, वोज, इस वोज की जगह क्या आएगा, थोड़ा सा ये देखें, ठीक है, इसको काट के, अभी ये सेंटेंस गलत है, अभी सेंटेंस क्या है, गलत है, लेकिन इसको सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां पर ये जो वोज है, इस वोज को वर बनाना पड़ेगा। क्या है, वोज क्या है, सिंगुलर है, और वर क्या है, प्लूरल है, और इस टाइप के सेंटेंस में क्या आएगा, प्लूरल वर्ब ही आएगा, राइट। तो इस तरीके से यहां पे ये हुआ। अब इसके बाद ये प्लूरल वर्ब हुआ, और इधर यहां पर ही क्या है, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ, राइट। तो इस तरीके से यहां पे ये हुआ। और इसके बाद फिर बढ़ते हैं आगे, और आगे अगला वाला सेंटेंस है फोर्थ वाला, चौथा वाला। अब चौथे वाले सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद फिर आपको एनालाइज करना है कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा, वर्ब सिंगुलर आएगा या फिर प्लूरल आएगा, ठीक। तो देखो यहां पे क्या है, यहां पे ये बोला है कि इफ यू कम हियर, इफ यू कम हियर, यदि आप यहां आओगे, आई विल टीच यू, मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, यदि आप यहां आओगे तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, ये यहां पर बात बोली है। तो इसमें क्या बोला है, इसमें कंडीशन है, ठीक है, इसमें कंडीशन अप्लाई कर दी है कि यदि आप यहां आओगे तो मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, ये बोला है। तो कंडीशनल सेंटेंस है ये वाला। तो कंडीशनल सेंटेंस में आपको क्या ध्यान रखना है, क्या सही है ये या फिर गलत है, ये सेंटेंस को थोड़ा सा देखें ध्यान से और फिर समझें इसको, ठीक है। तो यहां पर देखो, कंडीशनल सेंटेंस जब भी आएंगे तो उनके साथ में भी जो वर्ब आएगा वो कैसा आएगा, तो वो प्लूरल ही आएगा, राइट, कैसा आएगा, प्लूरल ही आएगा, ठीक। तो इस तरीके से यहां पे ये जो यू है, यू क्या है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इस तरीके से। और यहां पर जो कम है ये क्या है, तो ये प्लूरल वर्ब है, प्लूरल वर्ब है। तो इस तरीके से यहां पे इन दोनों को समझना है, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, राइट। कब, जब कंडीशनल सेंटेंस हो तब, जिसमें कोई कंडीशन अप्लाई होती है। तो जैसे हम बोलते हैं ना हिंदी में कि आप मुझे 5 रुपए दोगे तो मैं आपको ये दूंगा, आप मेरे को, या फिर मुझे 10 रुपए दोगे तो मैं आपको ये दूंगा, एक पेन दूंगा, राइट। तो इस तरीके से बोलते हैं, मतलब हर तरीके से कंडीशन अप्लाई करते हैं कहीं ना कहीं, राइट। तो इस तरीके से यहां पर भी ऐसा है कि यू, इफ यू कम हियर यू, आई विल टीच यू, ठीक। तो इस तरीके से यहां पे क्या है, तो यहां पे यदि आप यहां आओगे तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये इसमें बोला गया है, ठीक, कंडीशन। तो कंडीशन में ध्यान रखना है, प्लूरल वर्ब ही आता है, राइट। अब इसके बाद फिर यहां पर देखें, इफ यू वॉक आउट इन द रेन, ठीक है, इफ यू वॉक आउट इन द रेन, यदि आप बारिश में घूमते तो आप गिल्ले हो जाते, ठीक है, भीग जाते, ठीक, इस तरीके से बोला है यहां पे। तो अब यहां पे ये भी क्या है, कंडीशन लगा दी, इफ लगा दी मतलब क्या है, कंडीशन लगा दी, ठीक है। तो कंडीशन यहां पर लगाई है, तो यहां पर जो वॉक है, क्या ये वॉक सही है या गलत है, इसको देखो यहां पे। तो ये क्या है, तो ये प्लूरल सब्जेक्ट है, और ये वॉक है, तो वॉक क्या है, ये भी प्लूरल वर्ब है, ठीक है। तो प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब दोनों क्या है, एकदम सही है। क्लियर हुआ। तो इस तरीके से यहां पे इतना समझ में आया होगा कि जहां पर कोरी कल्पनाओं की बात होती है वहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में भी प्लूरल वर्ब ही आता है, ठीक है। तो यहां पर पहले वाले में ये वोज था, तो वोज क्या था, सिंगुलर वर्ब था, इसलिए ये क्या हुआ, गलत हुआ था। लेकिन यहां पर वर था, तो ये क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट था, ये प्लूरल वर्ब है, इसलिए यहां पे ये सही हुआ था, राइट। इसी टाइप से यहां पर भी है आगे, तो इन सब में क्या होता है, प्लूरल वर्ब ही आता है इस टाइप के सेंटेंस में, ठीक। कंडीशनल सेंटेंस हो या फिर इस टाइप के असंभव वाली बात करते हो, ऐसे सेंटेंस हो, राइट। अब इसके बाद फिर आते हैं यहां पे आगे, और ये सेंटेंस कुछ अलग तरीके से बातें करते हैं, ठीक है। ये ब्रेड और बटर वाले सेंटेंस है, मतलब दूल्हा और दुल्हन वाले ये बात है, ठीक है। दूल्हा दुल्हन क्या होता है, एक जोड़ा होता है। ब्रेड बटर क्या होता है, एक जोड़ा होता है। चेनी और हथौड़ी क्या होता है, एक जोड़ा होता है। तो यहां पर जो बात करते हैं वो जोड़े की बात करते हैं, ठीक है। वो जोड़े की मतलब कैसा, एक जोड़ा, ठीक है। ब्रेड बटर एक जोड़ा, दूल्हा दुल्हन एक जोड़ा, ठीक है। जोड़े की बात करते हैं मतलब एक की बात करते हैं। तो एक की जहां पर बात होती है वहां पर सिंगुलर वर्ब आएगा, क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा, ठीक। तो यहां पर देखो, ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। तो अब यहां पर देखो, ये जो इज लगा हुआ है, क्या यहां पर ये सही है, और यहां पे जो सब्जेक्ट है वो क्या है, तो सब्जेक्ट यहां पर ये है ब्रेड एंड बटर, ठीक है। ब्रेड एंड बटर ये एक जोड़ा है, ठीक है। ब्रेड के साथ में बटर को लगा के आप खा सकते हैं, ठीक है, एक साथ,
ठीक है, ब्रेड पे बटर लगाया, आप आराम से खा लिए। तो ब्रेड और बटर क्या है, एक साथ है, मतलब एक जोड़ा है, राइट। इस तरीके से यहाँ पे क्या आएगा, ये सिंगुलर है तो ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ। कौन सा है, सिंगुलर सब्जेक्ट। तो यहाँ पर जो इज है ये भी क्या है, ये सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर वर्ब है। तो इस तरीके से यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में यहाँ पे क्या है, सिंगुलर वर्ब आया। क्लियर हुआ। अब इसके बाद फिर यहाँ पे देखो, तो इसलिए यहाँ पर ये क्या हुआ, तो ये हुआ सही एकदम, ये क्या हुआ, सही हुआ, राइट। क्लियर है। अब थोड़ा सा यहां पर आ जाओ, और ये बोला है राइस एंड करी, राइस एंड करी आर माई पॉपुलर डिश। ठीक है, राइस एंड करी आर माई पॉपुलर डिश। तो राइस और करी क्या है, एक जोड़ा है, एक साथ में मिला के खा लेते हैं उसको, इसलिए इसके लिए सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। किसका, सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। अब इस सेंटेंस में देखो कौन सा वर्ब इस्तेमाल हुआ है, तो आप यहां पर बोलोगे कि ये वाला जो सब्जेक्ट है, ये वाला कैसा है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन यहां पर जो वर्ब लगा है आर, ये क्या है, ये प्लूरल वर्ब है। कैसा है, प्लूरल वर्ब है। तो इस तरीके से इस जोड़े वाली बात जहां पर होती है तो वहां पे सिंगुलर वर्ब ही आता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना यहां पर। तो ये जो आर है ये क्या है, प्लूरल वर्ब हुआ, तो ये सेंटेंस क्या हुआ, ये गलत हुआ। यहां पर ये सही कब होता, ये सही तब होता जब यहां से हम इसको हटा के, देखो यहां से इसको हटा लेते हैं और यहां पे क्या लगा दें, तो यहां पे लगा दें इज। क्या लगा दें, इज। तो अब यहां पर पढ़ो तो अब एकदम सही है, अब करेक्ट है ये। ठीक है, तो राइस एंड करी इज माई ये पॉपुलर डिश। ठीक, अब एकदम करेक्ट है, इज लगा, राइट। ये है सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, सिंगुलर वर्ब क्या होता है, इसको जानने के लिए आपको इससे पिछली वाली वीडियो में जाना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा, और सिंटेक्स को पूरा अच्छी तरीके से समझाया उसमें। ठीक है, तो सारे सब्जेक्ट और वर्ब सब कुछ लिखवा है इसमें। यदि आपने नहीं देखा है तो एक बार जरूर देखें, इस वीडियो को देखने के बाद वहां पे उस वीडियो को भी देख लें, राइट। अब इसके बाद फिर आगे आए और अगला सेंटेंस लेते हैं यहां पर, और अगला सेंटेंस ध्यान से एक बार पढ़ लो। ठीक है, पढ़ो, आप खुद पढ़ो इसको, क्या लिखा है इसमें। तो हस्बैंड एंड वाइफ इज गुड, हस्बैंड एंड वाइफ इज गुड। अभी मैंने बताया था दूल्हा और दुल्हन एक जोड़ा होता है। ठीक है, राइस एंड करी एक जोड़ा होता है, एक फेवर होता है। ठीक है, इसी टाइप से यहाँ पे ब्रेड एंड बटर एक साथ में खाया जाता है मिला के। ठीक, ये है। तो इसी टाइप से यहाँ पे हस्बैंड एंड वाइफ इज गुड, हस्बैंड एंड वाइफ इज गुड, दोनों क्या है, अच्छे हैं। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, ये जो है ये सब्जेक्ट कैसा सब्जेक्ट बनता है, ये है सिंगुलर सब्जेक्ट बनता है। कैसा, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट बनता है। ठीक है, हस्बैंड एंड वाइफ, दूल्हा दुल्हन एक जोड़ा, हस्बैंड वाइफ एक जोड़ा। ठीक है, राइस एंड करी एक डिश। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे ये सिंगुलर सब्जेक्ट बना, तो इसके साथ में यहाँ पे क्या आया, सिंगुलर वर्ब आया। क्या है, सिंगुलर वर्ब। इसका मतलब ये सेंटेंस कैसा है, तो एकदम राइट है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है। तो इस तरीके से यहां पे ये हुआ। अब इसके बाद फिर आगे बढ़े और अगला वाला सेंटेंस पढ़े। तो अगला वाला सेंटेंस को ध्यान से पढ़ ले एक बार, क्या लिखा है इसमें। तो देखो यहां पर है गोल्ड एंड सिल्वर आर प्रीशियस मेटल, गोल्ड एंड सिल्वर आर प्रीशियस मेटल। ठीक है, तो गोल्ड और सिल्वर कैसे मेटल है, तो एकदम प्रीशियस मेटल है, शुद्ध मेटल है, राइट। तो इस तरीके से यहां पे दोनों क्या है, अब गोल्ड अलग है, सिल्वर भी अलग है। गोल्ड, सोने और चांदी को एक साथ में नहीं मिलाया जा सकता। आपने कभी देखा जिसमें एक कड़ा बना हुआ है हाथ में पहनने वाला, वो आधा सोने का आधा चांदी का है, ऐसा देखा है क्या, ऐसा नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, या तो ये सोने का होगा या फिर चांदी का होगा। ठीक है, दोनों अलग अलग होगा। तो इस तरीके से यहां पे ध्यान रखना है, तो गोल्ड को सिल्वर के साथ में नहीं मिलाते हैं। इसका मतलब ये दो बातें क्या हुई, अलग अलग हुई। ठीक है, दोनों बातें क्या हुई, अलग हुई। तो गोल्ड यहां पर अलग है और सिल्वर अलग है। तो जब दोनों बातें अलग है तो क्या हुआ, प्लूरल हो गया। यहां पर एक से अधिक हुआ ना, एक से अधिक बात हो गई। तो गोल्ड और सिल्वर के लिए, इसके लिए क्या आएगा, तो प्लूरल वर्ब आएगा। कैसा आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा। तो यहां पर ये देखो, यहां पे जो वर्ब है ये वाला, ये कैसा है, आर कैसा है, प्लूरल है या फिर सिंगुलर है। तो यहां पर क्या है, ये प्लूरल वर्ब है। क्या है, प्लूरल वर्ब है, मतलब बहुवचन में आता है ये, राइट। तो इस तरीके से यहां पे गोल्ड एंड सिल्वर आर प्रीशियस मेटल, राइट। अब ठीक उसी टाइप से यहां पर देखो, और ये वाला जो सेंटेंस है इसको पढ़ो, फायर एंड वाटर, फायर एंड वाटर डज नॉट एग्री। ठीक है, फायर एंड वाटर डज नॉट एग्री, मतलब इसका मतलब क्या है कि जो आग है, आग और पानी की दोस्ती कभी नहीं होती। ठीक है, आग और पानी की दोस्ती कभी नहीं होती, जैसे शेर और हिरन की दोस्ती कभी नहीं होती, राइट। तो इस तरीके से यहां पे ध्यान रखना है इसको, फायर अलग है और वाटर अलग है, ये कभी भी आपस में नहीं मिलेंगे। ठीक, एक दूसरे के क्या है, दुश्मन है।
क्लियर। तो इस तरीके से यहाँ पे जब ये अलग है ये भी अलग है तो ये एक सब्जेक्ट बना, ये भी एक सब्जेक्ट बना, तो दो सब्जेक्ट यहाँ पर बनते हैं, दो सब्जेक्ट यहाँ पर बन गए। तो यहाँ पर क्या लिखा है, ये डज लिखा है। अब ये जो डज है ये प्लूरल है या फिर सिंगुलर वर्ब है, देखो थोड़ा। तो यहाँ पर जिनको पता है कि ये जो वर्ब है ये कैसा है, ये सिंगुलर वर्ब है, ठीक। यहाँ पर जो डू, ये डू लिखा मैंने, डू क्या है, ये प्लूरल वर्ब है। कैसा है, प्लूरल वर्ब है। लेकिन डू के आगे DOES लगा दें, ES लगा दें, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये सिंगुलर वर्ब हुआ। कौन सा हुआ, सिंगुलर वर्ब। इस तरीके से ये हुआ, क्लियर है। अब यहाँ पर ये मत समझना कि यहाँ पे ES लगा देती है बहुवचन में आ गया, ये बहुवचन में नहीं। वर्ब में कभी भी SES लगता है तो क्या बनता है, वो सिंगुलर बनता है। लेकिन नाउन में कभी भी SES लगता है तो वो प्लूरल बनता है, राइट। तो ध्यान रखना इसका। तो यहां पर डज क्या है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब है, ठीक है। क्या है, सिंगुलर वर्ब है। और ये दोनों अलग अलग है तो फिर सिंगुलर आने की कोई भी सवाल यहां पर नहीं उठता है। तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर डू आएगा, ठीक। क्या आएगा, डू आएगा। तो इसको हटा के हम क्या कर लें, प्लूरल मतलब बहुवचन में लिख लें डू, ये। तो अब यहां पर सही हुआ, अब ये सेंटेंस क्या हुआ, एकदम सही हुआ, क्लियर हुआ। तो इस तरीके से यहां पे इस टाइप के सेंटेंस आपको क्या करना है, या तो गूगल से निकालना है या अपने पास जो भी बुक है उससे पढ़ना है, लेकिन एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना है। अब ये वाला जो हमने वीडियो पूरा कंप्लीट किया है तो यहां पर इसको समझा है, समझने के बाद में आपको क्या करना है, इन सेंटेंस को अपनी कॉपी में लिख लेना है। लिखने से बहुत फायदा होगा। वीडियो देख के केवल चले गए तो कुछ टाइम के लिए आपके माइंड में रहेगा, लेकिन यदि आपने लिख लिया और कुछ दिनों के बाद में फिर से रिवीजन मार लिया तो उसके बाद आप कभी भी नहीं भूलोगे, क्लियर है। तो दोस्तों ये वाला जो क्लास है बस यहां तक ही, और उम्मीद है कि ये वाली जो क्लास है आप एक एक पॉइंट सही तरीके से समझ पाए होंगे। और इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके आप फॉरवर्ड करें, शेयर करें। और यदि इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।